कृष्ण आ गया है और कृष्ण यदि ये कुछ हरकत करेगा या कोई अपहरण करेगा तो हम उसको मार डालेंगे। इधर रुक्मिणी जी तो महाराज भगवती साक्षात लक्ष्मी हैं। जब उन्होंने देखा कि भगवान किधर से आ रहे हैं धीरे से जरा, तो इधर देखी बोले यार भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। बस उस समय थोड़ा सा पर्दा और क्या उसको बोलते हैं ओट हटाया रुक्मिणी जी ने, और महाराज एक नजर से सारे राजाओं को देखा और देखते ही उनके होश तो बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि ये भगवती है ना, विद्या विद्या दोनों है। एक ही नजर से देखते ही वो सबके सब चित्रवत खड़े हो गए, सबके अस्त्र शस्त्र सब गिर गए। और उसी समय देखते देखते लोगों के बीच में और भगवान कृष्ण रथ तैयार करके रखे हुए थे, और जैसे ही रुक्मिणी जी आगे बढ़ती हैं और बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि भगवान ने दौड़ करके और रुक्मिणी जी को उठाया और उठा करके अपने रथ में डाल लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखते देखते सबके वहां से गायब होने लग गए। इधर जब वो गायब हुए तो सबको होश आया, अरे ले गया, हल्ला गुल्ला मचा। अब हल्ला गुल्ला मचा तो सबके सब भिड़े, लेकिन भगवान बलराम जी पहले से तैयार थे, सबको शांत कर दिया। इधर ये रुक्मी भी पीछे पीछे भागा। भगवान ने कहा देखो मान जाओ, तुम लौट जाओ, और नहीं तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होगी। बोले मैं तुम्हें मार करके ही पानी पीऊंगा, और यदि मैं तुमको मार नहीं पाया कृष्ण को तो मैं नगर में नहीं प्रवेश करूंगा। भगवान ने उसको पकड़ लिया रुक्मी को, उसके बाल वाल काट दिए, चेहरे की दुर्दशा कर दी, और दुर्दशा करके और उसको बांध करके और मारने ही जा रहे थे भगवान की रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ करके कहा कि महाराज आपका साला है, अभी ब्याह से पहले ही साले को आप मार देंगे तो अब शकुन हो जाएगा। तो भगवान ने पकड़ करके औरत के पीछे उसको डाल दिया, और इधर बड़ा भयंकर युद्ध होता है। शिशुपाल इत्यादि जितने हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं, और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के और द्वारिका में चले जाते हैं। वहां बड़े विधि विधान से भगवान का ब्याह संपन्न होता है, और ये भगवान का पहला ब्याह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया। जरा जल्दी करना पड़ गया, भगवान का ब्याह बड़े आराम से होता है, लेकिन वो समय जो है ना भागते जाता है। और भगवान का ब्याह संबंध हो गया सारा विधि विधान से बिल्कुल। और पहले अपहरण करके लाए तो उसको राक्षस ब्याह कहा, और उसके बाद फिर भगवान ने वैदिक ढंग से उनका सारा संबंध किया। इधर रुक्मी को विरूप करके छोड़ दिया, वो अपने नगर में नहीं गया, और उस समय बलराम जी ने मना किया कि भाई इसको मारना मत। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज हम नहीं मारेंगे, लेकिन समय आएगा ये दुष्ट है, और ये कोई ना कोई ऐसी दुष्टता करेगा तो आप खुद इसको मार डालोगे। उन्होंने कहा वो तो समय बताएगा तब हम देखेंगे, लेकिन इस समय मारना ठीक नहीं है। एवं भगवता तन्मे रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यम परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। अब इधर बलराम जी ने सारा समझाया, और समझा करके और सारी बातें बताई। वह वहां से छोड़ दिया गया, और जाकर के भोजकट नाम का नगर उसने बसाया, वहां जाकर के निवास करने लगा। लेकिन उसके मन में ये गांठ पड़ गई कि कोई मौका मिलेगा तो मैं कृष्ण को छोड़ूंगा, और ये अंदर ही अंदर जलते रहा, और बाहर बाहर केवल प्रेम का ड्रामा करते रहा। इधर भगवान के घर प्रद्युम्न जी पधारे। भगवान की जो प्रथम संतति है उनका नाम है प्रद्युम्न जी। सुखदेव जी महाराज बड़े विस्तार से कहते हैं, राजन कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग्रुदमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यत। यो कामदेव भगवान शंकर के क्रोध से जल करके भस्म हो गया था, और बाद में भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था, वही कामदेव भगवान के अंश से अब उत्पन्न होने वाला है, और वही भगवान के विग्रह का आश्रय लेकर के और रुक्मिणी जी की कोख से प्रकट हुआ।
अब इधर एक असुर था, उसका नाम था संबरासुर। अब संबरासुर के यहाँ ही यह रति दासी के रूप में छुपी हुई थी, और इसने संबरासुर ने उसको अपने रसोई में लगा रखा था। सूपोदन साधनी, दाल भात बनाने के लिए, भाई हमारी रसोई संभाल और सब कुछ बना। क्योंकि ये सब इशारा नारद जी ने पहले कर दिया था कि तुम संबरासुर के यहाँ जा कर के ठहरना और वहीं पर तुम्हें वह पति प्राप्त होगा। अच्छा, संबरासुर को भी इधर पता था कि हमारी मृत्यु भगवान कृष्ण की संतान से है, तो जैसे ही भगवान कृष्ण के यहाँ संतान आई तो संबरासुर ने हरण कर लिया, गायब कर लिया, और गायब करके और उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। और उसने सोचा कि अब तो ये कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न मर गया और मेरी मृत्यु खत्म हो गई। आदमी ऐसे ही विचार करता है, लेकिन उसको क्या पता है कि भगवान जिसको जहां पहुंचाना चाहे वहीं पहुंचा के रहते हैं। वो जैसे ही समुद्र के अंदर उसने डाला तो एक मछली ने उस बालक को निगल लिया, और उस मछली के उदर में वह बालक भगवान की कृपा से जिंदा रहा। वहाँ कैसे हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सोचो ना आप। और हुआ क्या कि जो इसके मछुआरे थे संबरासुर के, और रसोइये जो लाते हैं सामान इत्यादि, उन्होंने उसी मछली को उस दिन शिकार में मारा, और उस मछली को ला करके संबरासुर की रसोई में दे दिया। जब उन्होंने उसको काटा पीटा और जब उसका पेट फाड़ा तो उसके अंदर से बड़ा सुंदर एक बालक निकला। दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यै निवेदयन। अब ये जो संबरासुर के घर में थी ना, इसका नाम यहाँ पर मायावती रख दिया था। हाँ, ये पुरानी मायावती है। और ये बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि मछली के पेट में ये बालक कहाँ से आया। अब उसके मन में बड़ा संदेह हुआ। तब आकर के नारद जी ने कहा कि ये बालक नहीं, ये तेरा पति है, और ये जो है भगवान के कार्यक्रम के अनुसार तेरे पास अब पहुंच गया है। अब तू अपने यहाँ इसको छुपा करके और पाल करके बड़ा कर। साच कामस्य वै पत्नी रति नाम यशस्विनी। और जब से कामदेव दग्ध हो गए थे तब से यह संबरासुर के घर में ही रह करके उनका इंतजार कर रही थी। अब जब रति ने देखा कि हमारे पति इस रूप में आए हैं तो उसको बड़ा प्यार हो गया। अब वो धीरे धीरे पालने लगी। लालन पालन के द्वारा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये उसको ले करके और अपने छाती से लगावे, आलिंगन करे। तो एक माँ का जो प्रेम होता है वह अलग होता है, और एक पत्नी का जो प्रेम होता है वह अलग होता है। दोनों के स्पर्श में भी भेद होता है। जब थोड़े से प्रद्युम्न जी बड़े हो गए और रति ने उनका स्पर्श किया तो प्रद्युम्न जी कहने लगे, अरे तुम तो पालन पोषण मेरी माँ की तरह कर रही है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, खिलाना पिलाना ये सारा है। लेकिन जो तुम्हारे ये सब छूने का ढंग है और आलिंगन का ढंग है, ये माँ का ढंग नहीं है। तमाह भगवान कार्ष्णी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अरे तुम तो पालन